सोच विचार रे। ले जितना जी चाहे दौलत की है भरमार रे। भर ले अंतर की झोली तू मत कर सोच विचार रे। ले जितना जी चाहे प्रेम शांति आनंद रतन की प्रेम शांति आनंद रतन की सबको जरूरत होती। बड़ा जो हरी बात रहा सद्गुण के हीरे मोती। सबकी खातिर सदा खुला है दाता का ये द्वार रे। भर ले अंतर की झोली तू मत कर सोच विचार रे। ले जितना जी चाहे जीवन जिसका पवित्र निर्मल सच्चा सुख हो पाए। जीवन जिसका पवित्र निर्मल सच्चा सुख हो पाए। परम पिता से पुनर्मिलन हो परम धाम हो जाए। ज्योतिर्लिंग का मर्म समझ ले। ज्योतिर्लिंग का मर्म समझ ले हो जाए उद्धार रे। भर ले अंतर की झोली तू मत कर सोच विचार रे। ले जितना जी चाहे दौलत की है भरमार रे। भर ले अंतर की झोली तू मत कर सोच विचार रे। भर ले अंतर की झोली तू मत कर सोच विचार रे। भर ले अंतर की झोली तू मत कर सोच विचार रे। भर ले अंतर की झोली तू मत कर सोच विचार रे। ओम शांति। ओम शांति। शिव बाबा इस समय हम बच्चों की कितने खजानों से झोली भर रहे हैं। गीत में सुना ना, भर दे झोली भरते जाओ, लूट सके तो लूट, जितना लूटना चाहो लूटो। ज्ञान गुण शक्तियों का खजाना बाबा हम बच्चों को दे रहे हैं, लेकिन वो कौन सी बुद्धि में
ठहरेंगी। बाबा कहते बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए, इसको बाबा दिव्य बुद्धि कहते हैं। दिव्य बुद्धि में ही ये सारे ज्ञान रत्न ठहरेंगे। तो अभी बाबा आए हैं हम बच्चों को आप समान बनाने। जो बाबा की बुद्धि में है वो सब हम बच्चों को दे रहे हैं। कितने ज्ञान खजाने बाबा हमें दे रहे हैं। तो ये ज्ञान खजाने क्या है? आज बाबा ने कहा है ये विश्व समाचार है, बेहद का समाचार है। कभी बाबा कहानी कहते हैं, कभी बाबा दूसरे शब्द कहते हैं। स्वदर्शन चक्र है। आज बाबा ने कहा यह बेहद की कहानी है, लेकिन बेहद का समाचार है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया बाबा पढ़ते थे, तो टाइम्स ऑफ इंडिया में एक कॉलम आता है, आज से 100 साल पहले क्या हुआ था, 100 years ago। तो क्या क्या हुआ था 100 साल पहले वो बता देते हैं, उसमें आता है। टीवी पर भी आता है क्या हुआ था पिछले या इन सालों में, आज के दिन। तो बाबा कहते तुम क्या बताते हो, आज से 5000 साल पहले क्या हुआ था। तो क्या हुआ था, वही हुआ था तो जो आज हो रहा है। तो बाबा कहते ये आप अपने मैगजीन्स में लिख सकते हो, अखबारों में भी डाल सकते हो। तो कैसे जो भी आज हुआ है वो 5000 साल पहले भी हुआ था। आज सवेरे ही समाचार मिला, इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ, उनकी मौत हो गई, उन्होंने अपना देह त्याग किया। तो ये भी हो सकता है, लिख सकते हैं। तो थोड़ा इनके बारे में भी बताएंगे आपको मुरली के अंत में। तो देखो बाबा हम बच्चों को आप समान बनाते हैं। कहते हैं जो कुछ मेरे पास है वो मैं सब बच्चों को दे देता हूँ, सब दे देता हूँ। केवल बाबा एक चीज़ नहीं देते हैं। क्या नहीं देते हैं? क्या नहीं देते हैं बाबा हम बच्चों को? बाकी तो सब दे देते हैं। क्या नहीं देते हैं? साक्षात्कार की चाबी वो नहीं देते हैं। बाकी तो आप समान बना देते हैं। मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर शांति सागर। कल बाबा ने कहा ना, योग का सागर सिर्फ नहीं कहेंगे, वो योगेश्वर है। तुम भी योग सीखते हो उनसे, योग लगाते हो, लेकिन बाकी सब में तो समान बना देते हैं। लौकिक में भी पिता होता है ना, तो वो अपने बच्चे को अपने जैसा बनाने के लिए, वो जैसा बनाने लिए कितनी शिक्षाएं देते हैं। और बाबा कहते हैं तुम्हें बाप समान बनना है तो अंत तक पढ़ना है। देखो ब्रह्मा बाबा ने अंत तक पढ़ाई की ना, अंतिम दिन तक, अंतिम घड़ी तक मुरली चला के और बाबा कमरे में आए। तो जैसे अंत तक, तो तुम्हें भी अंत तक पढ़ना है। इसको कहते हैं जहाँ तक जीना तहाँ तक पीना। तो अंत तक पीना है, सीखना भी है। हर कदम कदम पर हम सीखते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम सब सीख गए हैं, हम सब जान गए हैं, बहुत कुछ जानना है। तो आज बाबा ने बहुत सारी बातें कही है, सुनेंगे। आज 9/9/2022 है। मीठे बच्चे, जब तक जीना है तब तक पढ़ना है ना? सब तैयार है ना? अंत तक पढ़ना है, अंतिम घड़ी तक भी। कई ऐसे भाई बहने हैं, हम बाबा की मुरली सुनते सुनते जैसे देह छोड़ देते, बाबा की मुरली सुनाते सुनाते जैसे आत्मा शरीर छोड़ती। यहाँ भी 1-2 ऐसे हुए हैं किस्से। हमारी कौन थी माता जी और रमेश कौन, लालजी भाई की माँ ना, यहाँ बैठी थी और बैठे 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 ओम शांति, यहाँ उनको ले गई थी पर ग्लोबल हॉस्पिटल में। वो मुरली सुनते सुनते देखो कैसे बाबा के पास उड़ गई। तो ये भी है। तो जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, सीखना है,
तुम्हारी पढ़ाई है ही पावन दुनिया के लिए, पावन बनने के लिए ये पढ़ाई है। प्रश्न है, बाप किस गुण में बच्चों को आप समान बनाने की शिक्षा देते हैं? बाप किस गुण में बच्चों को आप समान बनाने की शिक्षा देते हैं? वैसे तो सब गुणों में आप समान बनाने की शिक्षा देते, लेकिन आज बाबा ने कहा है, उत्तर है, बाबा कहते बच्चे जैसे मैं निरअहंकारी हूं, ऐसे तुम मेरे बच्चे भी मेरे समान निरअहंकारी बनो। बाप ही तुम्हें पावन बनने की शिक्षा देते हैं। पावन बनने से ही बाप समान बनेंगे, हर गुण में बाप समान। दूसरा प्रश्न है, जब बुद्धि अच्छी बनती है तो कौन से राज बुद्धि में स्वतः बैठ जाते हैं? जब बुद्धि अच्छी बनती है तो कौन से राज बुद्धि में स्वतः बैठ जाते हैं? उत्तर, मैं आत्मा क्या हूँ, मेरा बाप परमात्मा क्या है, उनका क्या पाठ है, आत्मा में कैसे अनादि पाठ भरा हुआ है जो बजाती रहती है, ये सब बातें अच्छी बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं। लेकिन कितना भी होशियार हो, बहुत पढ़ा लिखा हो, पर ये बातें थोड़ी वो जानते हैं कि अब मैं आत्मा हूँ, क्या हूँ, मेरा बाप परमात्मा क्या है, वो सब ये बातें नहीं जानते, ये हम बच्चे ही जानते हैं। गीत है, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे, तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल हट जाएंगे। हाँ? ये बाबा हम बच्चों को धीरज देते हैं। ओम शांति। बेहद का माँ बाप मिला तो धीरज मिला। किसको मिला धीरज? एक तो बेहद के बाप ने दिया धीरज, लेकिन किसको दिया धीरज, किसको मिला? आत्माओं को, व जीव आत्मा बच्चों को धीरज मिला कि धीरज धरो, हाँ तुम्हारे सुख के भरे दिन आएंगे। आत्मा एक छोटी सी बिंदी है, दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जिसकी बुद्धि में हो कि आत्मा एक बिंदी मिसल स्टार है। तुम जानते हो कि हमारी इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का 5000 वर्ष का पाठ है। दूसरी आत्माओं में तो इतना पाठ भरा हुआ नहीं है। 5000 साल का 84 जन्मों का पाठ कौन सी आत्माओं में होगा? जो शुरू शुरू में आएंगी, जो बाद में आएंगी तो उनका तो पाठ कम होगा ना। तो बाबा कहते हैं दूसरी आत्माओं में तो इतना पाठ भरा हुआ नहीं है। मनुष्यों की बुद्धि कितनी कमजोर हो गई है जो ये बात भी नहीं समझती आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। परमात्मा के लिए तो नहीं कहेंगे कि वो 84 जन्म व 84 लाख जन्म लेते हैं, नहीं। तुम बच्चे जानते हो इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है। उसको क्या कहेंगे? आत्मा में अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है और वो भी कभी घिसता नहीं और हर कल्प रिपीट होता है हूँ बहू। इसको बाबा क्या शब्द देते हैं? इसको कहेंगे कुदरत। कुदरत, हाँ, किसी ने बनाया नहीं है, ये कुदरत है, उसको कुदरत कहेंगे ना। कितनी छोटी सी बिंदी आत्मा है जिसमें सब जन्मों का अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है। वो कभी मिटता नहीं है, मिटने वाला भी नहीं है, न कभी मिटा है, न मिटता है, न मिटने वाला है। तुम तो कितना भारी वंडर है ये। तुम्हारे में भी कोई है जो इन बातों को जानते हैं फिर भूल जाते हैं। सब जानते हैं बच्चे, फिर भूल जाते हैं।
ये धारणा करना है और औरों को धारणा करना है औरों को समझाने के लिए। अगर खुद ही भूल जाएंगे तो औरों को कैसे समझाएंगे। बाप परम पिता परमात्मा को करन करावन हार कहा जाता है। वो भी करते हैं सिखलाने के लिए। करन करावन हार करते जो भी है बच्चों को सिखलाने के लिए। उनको निराकार निरअहंकार भी कहा जाता है। उनका अर्थ भी कोई समझ न सके। ये गुण बच्चों को ही सिखलाते हैं। बच्चों को भी ऐसा निरअहंकारी बनना है। ज्ञान सागर है तो ज्ञान भी सुनाना पड़े ना। शिव बाबा ज्ञान सागर है, वो हमको ज्ञान में भी आप समान बनाते, तो हमको भी ये ज्ञान औरों को सुनाना पड़े। तो बाबा तो सुनाते ही हैं। पतित पावन है तो जरूर आकर पतितों को ही शिक्षा देंगे पावन बनने की। जो उनकी महिमा है वो प्रैक्टिकल में बजाते हैं, वो कर्तव्य करते हैं, इसीलिए उनकी महिमा है। तो पतित पावन है तो जरूर आकर पतितों को ही शिक्षा देंगे पावन बनने की। जैसे सन्यासी शिक्षा देते हैं सन्यास करवाने लिए, ये भी 5 विकारों का सन्यास करना है। पतित पावन ही आकर शिक्षा देंगे, नहीं तो हम पावन कैसे बने। पतित पावन आएंगे शिक्षा देंगे कि इन विकारों को कैसे जीतो, तो तभी हम पावन बनेंगे। नहीं तो बाबा कहते कैसे पतित पावन ही आकर शिक्षा देंगे, नहीं तो हम पावन कैसे बने। गाया भी जाता है जब तक जीना है तब तक सीखना है, पढ़ना है। अब ये बाबा भेंट कर रहे हैं, दुनिया में जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, चलो 25 साल की उम्र तक पढ़े, फिर चलो शादी हुई, बच्चे हुए तो गृहस्थी लाइफ हो जाता है, पढ़ाई पूरी हो गई। कोई कोई पढ़ते हैं, भले गृहस्थी भी बने, लेकिन बाकी तो ब्रह्मचर्य में ही पढ़ाई होती है, फिर बाद में कहाँ पढ़ाई होती है। यहाँ तो बाबा कहते हैं तुमको अंत तक पढ़ना है। तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये चारों आश्रम एक साथ ही निभाने हैं, तभी कहेंगे ना पढ़ना है अंत तक। जब तक जीना है तब तक सीखना है, पढ़ना है। स्कूलों में तो ऐसे नहीं कहा जाता है, उसमें तो इसी जन्म में पढ़ाई की प्रारब्ध भोगनी है। जितनी पढ़ाई की उस अनुसार नौकरी जो भी धंधा जो करेंगे तो फिर उसी जन्म के लिए। यहाँ तो कहा जाता है जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, अंत तक कर्मातीत अवस्था को पाना है, क्योंकि हमारी अंतिम स्टेज तो कर्मातीत संपूर्ण बनना है, तो अंत तक पढ़ना है। आत्मा को योग से ही पवित्र बनाना है। जितना योग में रहेंगे उतना तुम्हारी आत्मा गोल्डन एज में जाएगी। फिर आयरन एज में न आत्मा को न शरीर को रहना है। आत्मा उड़ गई, शरीर नष्ट हो गए, फिर आयरन एज में तो आना नहीं, न ये आयरन एज में आएंगे न शरीर ये आयरन एज का मिलना है। तो बाबा कहते हैं आयरन एज में न आत्मा को न शरीर को रहना है। हम पढ़ते ही हैं पावन दुनिया में आने के लिए। ये ऐसी गुह्य बातें हैं जो कोई कब समझा न सके सिवाय बाप के। और तो मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं, क्या क्या करते रहते हैं। साइंस घमंडी कैसी कैसी चीजें बनाते रहते हैं। स्टार मून पर भी जाने का पुरुषार्थ करते हैं। उस समय बहुत चल रहा था ये चंद्रमा में जाने का। स्टार मून पर भी जाने का पुरुषार्थ करते हैं। तुम समझते हो इनसे कोई जीवन मुक्ति नहीं मिलती है। वहाँ चलो चंद्रलोक में पहुंच भी गए, चंद्रमा में जीवन मुक्ति थोड़ी मिलेगी। करके अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिलता है विज्ञान से। एरोप्लेन से सुख भी मिलता है तो दुख भी मिलता है। कल एक्सीडेंट हो जाए तो दुख होगा ना। स्टीमर डूब जाते हैं, ट्रेन के एक्सीडेंट हो जाते हैं, बैठे बैठे मनुष्य हार्ट फेल हो जाते हैं, हार्ट फेल बैठे बैठे। सुख धाम तो है ही अलग,
वहाँ सदैव सुख ही सुख है। इस दुनिया में जो भी सुख है वो है ही अल्पकाल काग विष्टा के समान। अब तुम बच्चों को बहुत अच्छी बुद्धि मिली है, सबको। हाँ, कितनी अच्छी बुद्धि बाबा ने हमें दी है। मैं आत्मा क्या हूँ, मेरा बाप परमात्मा क्या है, उनका पार्ट क्या है, हमारा क्या पार्ट है, सारा बुद्धि में राज है ना, सबकी बुद्धि में ये पूरा राज। तुम बच्चों में भी सबके 84 जन्म तो नहीं कहेंगे, सब थोड़ी सतयुग में इकट्ठे हो जाते हैं, सब थोड़ी सतयुग में इकट्ठे हो जाते हैं। सतयुग के आदि में तो केवल 9 लाख होंगे, इसलिए बाबा कहते थे ना, कम से कम 9 लाख तो तैयार करो सतयुग की आदि की आत्माएं, फिर तो अपने आप ऐड होते जाएंगे। सब थोड़ी सतयुग में इकट्ठे हो जाते हैं, इसीलिए सबके पूरे 84 जन्म तो नहीं कहेंगे। चंद्रवंशी में भी पिछाड़ी तक आते रहते हैं, त्रेता युग के अंत तक भी आत्माएं आएंगी, तो वो थोड़ी 84 जन्म लेंगी। वृद्धि होती जाएगी, जन्म थोड़े होते जाएंगे। आदि में आए 84, फिर और कम, धीरे धीरे और लेट आए तो कम होते जाएंगे, जन्म थोड़े होते जाएंगे। ये विस्तार की बातें हैं। अब बूढ़ियों को तो पहले अलफ बे पक्का कराना है। बेचारियाँ, हाँ, इतनी सारी बातें न भी समझ सके तो बाबा कहते हैं पहले उनको अलफ बे पक्का कराना है। अलफ माना बाबा और बे माना बादशाही। हाँ, कई ऐसे होते हैं ना, प्रौढ़ शिक्षा होती है। अब जो कभी स्कूल नहीं गए, अक्षर ज्ञान भी नहीं है, तो ऐसे भी बड़ी आयु वाले होते हैं, उनको प्रौढ़ शिक्षा, उनको अलफ बेदे को बताते। वो बच्चे भी जैसे सीखते हैं वो बुजुर्ग भी सीखते हैं लिखना पढ़ना। तो बाबा कहते हैं बूढ़ियों को पहले अलफ बे पक्का कराना है। अलफ माना बाबा, बे माना बादशाही। ये तो बिल्कुल राइट बात है ना। किसने अल्फाबेट्स बनाए थे, ABCD, तो उसमें बाबा का ज्ञान डाला था। बच्चों को तो पढ़ाते ना A फॉर एप्पल, B फॉर बेल या जो भी, परंतु बाबा के ज्ञान की बातें A to Z तो वो बनाया था। तो बाबा कहते हैं ये तो बिल्कुल राइट बात है। स्वर्ग की बादशाही थी, भारत सारे विश्व का मालिक था और कोई का राज्य नहीं था। जो रुद्र की माला बनती है वही फिर विष्णु की माला बन जाती है। ये ज्ञान तुम बच्चों को मिला है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उनका रूप क्या है, क्या साइज है, आत्मा की साइज कितनी, परमात्मा की साइज क्या है, ये सब बातें अभी तुम्हारी ही बुद्धि में है। कल भी बाबा ने कहा ना, आत्मा कितनी छोटी है, शिव बाबा भी कितना सूक्ष्म है। कल बाबा ने किसका मिसाल दिया, खसखस। देखिए ना खसखस, हाँ, वो टोली में भी डालते हैं खसखस, इतनी छोटी। तो पर ये भी तो बड़ी है, आत्मा परमात्मा तो उनसे भी सूक्ष्म है। ये सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठी है। कितनी छोटी सी आत्मा, परमात्मा को भी भक्ति मार्ग में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, कितनी छोटी सी आत्मा है, तो परमात्मा को भी भक्ति मार्ग में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। साक्षात्कार कराते हैं ना शिव बाबा, तो मेहनत तो करते हैं साक्षात्कार कराने की। द्वापर से कलयुग अंत तक अथवा संगम के अंत तक कहेंगे उनका पाठ चलता है। किसका, शिव बाबा का। द्वापर में क्या पाठ चलता है, साक्षात्कार कराना, और संगम पर तो बहुत बड़ा पाठ है। तो बाबा कहते हैं द्वापर से कलयुग अंत तक अथवा संगम के अंत तक कहेंगे उनका पाठ चलता है बाबा का। ये सब तुम जानते हो। तुम कहेंगे ये सब कल्प पहले भी हुआ था, आज से 5000 वर्ष पहले भी हुआ था। एक अखबार में रोज डालते हैं 100 वर्ष पहले क्या हुआ। 100 वर्ष की बात तो सहज है निकालना,
क्योंकि अखबारें तो सब उनके पास होती है, तो वो बता सकेंगे कि आज से 100 साल पहले क्या हुआ था, उस समय की अखबार निकाल करके अखबारों से झट निकाल बताएंगे। अब वो है टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार। बाबा रोज हम मंगाते थे टाइम्स ऑफ इंडिया, लेकिन ऊपर ऊपर से देख लेते थे और कभी कभी बाबा वर्णन करते थे। वो है टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार। अब तुम्हारी अखबार कौन सी है? तुम्हारी अखबार है टाइम्स ऑफ वर्ल्ड। कौन सी है हमारी अखबार? टाइम्स ऑफ वर्ल्ड। कौन सी है अखबार? हाँ, ये बाबा की मुरली, ये टाइम्स ऑफ वर्ल्ड है। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक का सारा समाचार बाबा हमें इस ज्ञान मुरली द्वारा ही सुनाते हैं। तुम्हारी अखबार है टाइम्स ऑफ वर्ल्ड। ये अक्षर बड़ा अच्छा है, रोज लिख सकते हो, रोज लिख सकते हो। क्या हुआ आज से 5000 साल पहले? आज से 5000 वर्ष पहले क्या हुआ था? 5000 वर्ष पहले जो हुआ था वही अब हुआ। ऐसे ऐसे लिखने से मनुष्यों को ड्रामा का पता तो पड़ जाए। मैगजीन में भी लिख सकते हो। तुम बच्चों की बुद्धि में तो सारा राज है। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो कोई भी मनुष्य में नहीं है। वो तो मनुष्य क्या काम का, जिसको अपने खुद का पता नहीं, जिसको अपने पिता परमात्मा का ही पता नहीं, तो बाबा कहते हैं वो मनुष्य किस काम का। चाहे दुनिया भर का ज्ञान उनके पास हो, बहुत इंफॉर्मेशन हो, न जाने क्या क्या सब बुद्धि में भरा हुआ, लेकिन खुद कोई नहीं जानता है, तो बाबा कहते हैं वो किस काम का। तो वो मनुष्य क्या काम का? तुम जानते हो मनुष्य ही 84 जन्म लेते हैं। पहले पहले ब्राह्मण वर्ण, फिर देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्णों में आते हैं। वर्ण तो यहाँ ही है, इस सृष्टि रंगमंच पर ही। सूक्ष्म वतन में तो वर्णों की बात ही नहीं है। ब्रह्मा को प्रजापिता कहते हैं, विष्णु को प्रजापिता नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे विष्णु को प्रजापिता? या तो ब्रह्मा मुख से हम पैदा होते हैं, विष्णु के लिए मुख संतान तो है नहीं। उनके 2 ही बच्चे होंगे, लक्ष्मी नारायण, बाकी प्रजा तो होगी, लेकिन प्रजापिता तो नहीं कहेंगे ना। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा को प्रजापिता कहते हैं, विष्णु को प्रजापिता नहीं कहेंगे। ब्रह्मा द्वारा तो एडॉप्ट किया जाता है। सतयुग में कोई लक्ष्मी नारायण बच्चे को एडॉप्ट थोड़ी करते, उनके अपने ही लौकिक बच्चे होंगे। ब्रह्मा द्वारा तो एडॉप्ट किया जाता है। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण के तो बच्चे पैदा होते हैं जो तख्त पर बैठते हैं। राजा महाराजा महारानी के बाद फिर उनका बेटा तख्त पर बैठेगा। तो जो तख्त पर बैठते हैं, शंकर को भी प्रजापिता नहीं कहेंगे, न विष्णु को न शंकर को। ये भी जानते हो जैसी जैसी भावना है वैसे वैसे साक्षात्कार हो जाता है। बाकी वहां कोई सर्प आदि की तो बात ही नहीं है। कहाँ की बात बाबा कहते हैं? सूक्ष्म वतन में। अब शंकर सूक्ष्म वतन निवासी है, परंतु उनको सर्प दिखा। बाबा कहते सर्प तो वहां होता नहीं है, बैल भी वहां न हो सके। शंकर को बैल पर भी दिखाते, तो बैल सर्प ये थोड़ी सूक्ष्म वतन में होंगे। तो है तो शिव बाबा यहाँ संगम पर आते हैं, नंदीगण तो ब्रह्मा बाबा ही है। बैल भी वहां हो न सके। सूक्ष्म वतन में तो है ही देवता। सूक्ष्म वतन में जाते हो, बगीचा फल आदि देखते हो, क्या वहां बगीचा है? सूक्ष्म वतन में बगीचा है? हाँ, वो तो सूक्ष्म है। तो वो ये तो बगीचा फल फूल ये तो प्रकृति, ये तो यहाँ है साकार दुनिया में। तो बाबा कहते बगीचा फल आदि देखते हो, तो क्या वहाँ बगीचा है? हाँ, तो क्या कहेंगे? नहीं है। हाँ, नहीं। तो बाबा कहते ये सब बाबा साक्षात्कार कराते हैं। हाँ, दिखाते ना। कई बहनें कहती बाबा ने हमको शुभी रस पिलाया, बाबा ने हमको भोग खिलाया, ना तो बाबा ने ये किया।
अब वहाँ जाते पर वो तो सब साक्षात्कार है ना। तो बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतन में तो है देवताएं, बाबा साक्षात्कार कराते हैं, बाकी ये बगीचा फल फूल आदि ये सब नहीं है। तो बुद्धि कहती है वहाँ सूक्ष्म वतन में झाड़ आदि भी हो न सके, फल फूल तो झाड़ पर लगेंगे ना, तो वहाँ झाड़ ही नहीं होंगे तो फल फूल क्या होंगे, सूल तो कोई बात ही नहीं है। ये जरूर साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार भी यहाँ का कराएंगे, यहाँ की बातें दिखाएंगे, ये सब है साक्षात्कार। इसको बाबा दूसरा नाम क्या देते हैं साक्षात्कार को, जादूगरी का खेल। इसलिए बाबा कहते प्रश्न मत पूछो, ये जादूगरी का खेल है। अभी जादूगर से आप पूछो एक तुमने कैसे किया, इस ऐसे फूल को तुमने कबूतर बना दिया, इसे कैसे किया, वो कहेगा पूछो मत, बस देखो, हाँ पूछो मत। तो ये सब है साक्षात्कार, इसको जादूगरी का खेल कहते हैं। ये कोई ज्ञान नहीं है, साक्षात्कार माना कोई ज्ञान नहीं है उसमें। मनुष्य को बैरिस्टर बनाते हैं वो ज्ञान है, वहाँ कोई जादूगरी नहीं कहेंगे। ऐसे ही गया और बन गया बैरिस्टर, वो जादूगरी होती है। तो वहाँ तो पढ़ाई है, पढ़ करके बैरिस्टर बनना है, कोई जादू का खेल नहीं है। और टीचर ने ऐसे छड़ी घुमाई, लो बन गया बैरिस्टर, तो पढ़ाई है। तो बाबा कहते ये कोई जादूगरी नहीं है। हाँ, साक्षात्कार को जादूगरी का खेल कहते हैं, पर ये वो कोई ज्ञान नहीं है। मनुष्य को बैरिस्टर बनाते हैं, वो कोई जादू नहीं कहेंगे, वो विद्या है, शिक्षा है, विद्या है, विद्या देते हैं। ये तुम्हारे को मनुष्य से देवता बनाते हैं नई दुनिया के लिए। अभी ये जादूगरी है या विद्या है? मनुष्य को देवता बनाने के लिए, हाँ बाबा कहते हैं तुमको पढ़ाते हैं, ये क्या है। इसलिए जादूगरी भी का कह सकते, इसको जादूगरी भी कह सकते, क्योंकि यहाँ तो नहीं बनते, नहीं तो भविष्य में जाके बनेंगे। तो यहाँ तो तैयार हो रहे हैं और एकदम फट से हम भविष्य में बनेंगे, यहाँ तो नहीं देवता बनेंगे ना। तो बाबा कहते हैं ये तुम्हारे को मनुष्य से देवता बनाते हैं नई दुनिया के लिए, इसीलिए जादूगरी कहा जाता है। दिव्य दृष्टि की चाबी बाबा के पास होने कारण उनको जादूगर भी कहा जाता है। वो कहते हैं, हाँ भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं, वो कहते हैं गुरु की कृपा, मूर्ति से गुरु की कृपा हुई तो मूर्ति से साक्षात्कार हुआ। अब उससे तो फायदा कुछ भी नहीं, चलो गुरु की कृपा हुई और मूर्ति से साक्षात्कार हुआ, परंतु बाबा कहते उससे फायदा तो कुछ भी नहीं। चलो जिसका साक्षात्कार किया आत्मा का ही किया, परमात्मा का ही किया, ज्योति का किया, लेकिन वो योग तो नहीं है ना। 1 सेकंड का साक्षात्कार हुआ, फिर ढूंढेंगे कहाँ गया, फिर तो दिखाई नहीं दिया, तो योग क्या हुआ, वो तो वियोग ही हो गया। पर योग माना लगातार कंटिन्यूस वो अनुभव करो। तो बाबा कहते हैं साक्षात्कार और योग में भी बहुत अंतर है। तो बाबा कहे मूर्ति से साक्षात्कार हुआ, पर उससे तो फायदा कुछ भी नहीं। यहाँ तो मेहनत कर स्वयं वो लक्ष्मी नारायण सीताराम बन रहे हैं। यहाँ तुम आए हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी के रजवाड़े बनने, राजा बनने। रजवाड़े चलेंगे ना सतयुग त्रेता में, तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी के रजवाड़े बनने। पहली मुख्य बात है कोई भी नया आता है तो उसको बाप का परिचय दो। अब ये सारी बातें ये उन नयों को नहीं सुनाओ, पहले नया आए तो बाप का परिचय दो। ब्रह्म तत्व महतत्व है। शिव बाबा निराकार को कोई ब्रह्म तत्व नहीं कहेंगे, एक एक अक्षर का अर्थ है। ब्रह्म तो हमारा घर है जहाँ हम रहते हैं, उस घर में शिव बाबा रहते हैं, तो ये परिचय में बताना पड़े। एक एक अक्षर का अर्थ है। तुम ईश्वरीय बच्चे हो, ऐसे नहीं, हाँ तुम ईश्वरीय बच्चे हो, ऐसे नहीं कि सब ईश्वर के रूप है। ये तो बाप बैठ समझाते हैं, बाकी साक्षात्कार आदि की तो चिट चैट है,
खेलपाल बाबा उसको कहते, चिट चैट खेलपाल। इनकी आश कभी रखनी नहीं चाहिए। है क्या किसी को इच्छा कि कम से कम बाबा थोड़ा तो दिखा दो? हाँ, जिसको है इच्छा हाथ उठाओ। नहीं, सब ज्ञानी तो आत्मा बैठे हैं। वाह, वेरी गुड। हाँ, तो बाबा कहते हैं बाकी साक्षात्कार आदि की तो चिटचैट है, खेलपाल है, इनकी आश नहीं रखनी चाहिए। समझते हैं अभी खुद बाबा आया है तो साक्षात्कार करा देवे। हाँ, कोई कहे ना बाबा तो अभी आया है, बाबा हमारे साथ है तो थोड़ा सा तो साक्षात्कार करा देवे। परंतु बाबा कहते ये सब इच्छाएं फालतू है। इच्छा रखना साक्षात्कार की फालतू है। अच्छा, फिर साक्षात्कार न होने से ना उम्मीद हो पढ़ाई छोड़ देते हैं कि ऐसे एक बार हुआ साक्षात्कार तो चलो बाबा के ज्ञान में आए, परंतु फिर बहुत बहुत किया तो साक्षात्कार नहीं हुआ तो कहा अभी साक्षात्कार तो होता नहीं, चलो पढ़ाई छोड़ दो। तो ये तो नहीं करना चाहिए। फिर साक्षात्कार न होने से ना उम्मीद हो पढ़ाई छोड़ देते हैं। साक्षात्कार में प्रिंस को देखते हैं, कोई राजकुमार को देखते, चलो श्री कृष्ण को भी देख लिया। साक्षात्कार में प्रिंस को देखते हैं तो समझते हैं हमको ये बनना है। इसलिए कई कहते मैं इसलिए चाहता हूँ मैं साक्षात्कार करूँ ताकि मुझे पता चले मुझे ये बनना है। तो ये बनना है तो लक्ष्य रखूंगा, एक बार हो जाए साक्षात्कार। तो बाबा कहते कभी भी ये इच्छा मत रखो। बाबा बता तो रहे ना ये बनना है, तो ये ज्ञान है ना। साक्षात्कार में प्रिंस को देखते हैं तो समझते हमको ये बनना है, खुशी हो जाती है। बहुत करके प्रिंस का ही साक्षात्कार होता है। अगर विचार किया जाए तो मुकुटधारी तो सब बनते हैं। सतयुग में सब मुकुटधारी बनते हैं, सारे साक्षात्कार भी में होगा, सबको जैसे मुकुट पड़ा है। अगर विचार किया जाए तो मुकुटधारी तो सब बनते हैं। मेल फीमेल में फर्क नहीं रहता है। ऐसे नहीं खाली मेल को मुकुट होगा फीमेल को नहीं होगा, वहाँ सबको मुकुट होगा, ताज होगा। फिर फीमेल को सिर्फ अंतर क्या है, सिर्फ फीमेल को लंबे बाल है, थोड़ी शक्ल में फर्क है। लेकिन जब छोटा बच्चा होता है ना तो पता नहीं चलता ये बेटा या बेटी है, लड़का या लड़की है। वो जैसे बड़े होते जाते हैं तो पता चलता है। तो थोड़े शक्ल में फर्क है। आत्माएं कितनी है, एक का नाम रूप न मिले दूसरे से। आत्मा में अविनाशी पार्ट है जो कभी बदल नहीं सकता। कैसे वंडरफुल खेल बना हुआ है। आत्मा को अनादि पाठ मिला हुआ है। बाबा कितना सहज कर समझाते हैं। सिर्फ त्रिमूर्ति चित्र के सामने जाकर बैठो। हिस्ट्री हॉल में त्रिमूर्ति गोला और साइड में स्वर्ग और नरक है। तो बाबा कई बार कहते हैं इस चित्र के सामने भी बैठो, तो भी बाबा उस पर बताते कितना सहज सककर समझाते हैं। सिर्फ त्रिमूर्ति चित्र के सामने जाकर बैठो तो बुद्धि में सारा चक्र आ जाएगा। ये शिव बाबा है, त्रिमूर्ति गोले के चित्र में ये शिव बाबा है, ये ब्रह्मा है जिससे ब्राह्मण रचते हैं। अभी कलयुग है, फिर सतयुग आना है। चित्र के सामने खड़ा होने से जैसे कि सारे विश्व का खेल बुद्धि में आ जाता है। सारे विश्व का खेल बुद्धि में आ जाता है चित्र के सामने खड़े होने से। कैसे चक्र फिरता है, खेल में कौन कौन है सब मालूम पड़ जाता है। रोज चित्रों को देखते रहो, रोज। हाँ, 4 धाम की यात्रा करते हैं ना तो सब चित्रों को भी देखते हैं। हिस्ट्री हॉल में जाते हैं, स्टूडेंट हूँ मैं, समझते हैं बाबा हमारा टीचर है। ये सब नक्शे, त्रिमूर्ति गोला झाड़, ये नक्शे हैं हमारी पढ़ाई के। कैसे चक्र फिरता है, खेल में कौन कौन है सब मालूम पड़ जाता है। तो रोज चित्रों को देखते रहो, विचार सागर मंथन करते रहो। ये नरक है, ये स्वर्ग है, ये संगम है, कितना सहज है। रोज प्रैक्टिस करने से बुद्धि में रोशनी आ जाएगी। ये जो कहते हैं ना मेरा मुख नहीं खुलता, मैं दूसरों को ज्ञान नहीं समझा सकती हूँ, सुना सकती हूँ, सुना सकता हूँ, तो बाबा कहते हैं चित्रों के आगे खड़े हो जाओ और अपने मन में ये ज्ञान का रमण करो।
तो रोज प्रैक्टिस करने से बुद्धि में रोशनी आ जाएगी। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के लिए भी लिखो। ब्रह्मा द्वारा सतयुग का वर्षा मिलता है, लक्ष्मी नारायण को ये प्रारब्ध कैसे मिली? जरूर संगम ही होगा। जब ऐसे कर्म किए, संगम में ऐसे कर्म करके वो बने हैं। अंतिम जन्म में पुरुषार्थ से उन्होंने ये प्रारब्ध पाई है। ऐसे ऐसे ख्याल बुद्धि में आने चाहिए, फिर चित्रों की भी दरकार नहीं रहेगी। अभी चित्रों की दरकार है, इसलिए सामने खड़े होके मनन करो, चिंतन करो। फिर जब ज्ञान बुद्धि में आ जाएगा, भले कोई चित्र सामने न भी हो तो भी मनन चिंतन अपने आप चलता रहेगा। फिर चित्रों की भी दरकार नहीं रहेगी, बुद्धि में सारा रास आ जाएगा। इन चित्रों से फिर दिल रूपी कागज पर उतारना है। इन चित्रों से फिर दिल रूपी कागज पर उतारना है। दिल में बैठ गई बातें तो फिर तो आपको याद ही रहेगी, तो फिर से बार बार चित्र को देखने की जरूरत भी नहीं है। इन चित्रों से फिर दिल रूपी कागज पर उतारना है। बाबा सेंटर्स के बच्चों का मुख खोलने की युक्ति बता रहे हैं। ये युक्ति है, कैसे मुख खुले, कैसे दूसरों को ज्ञान सुनाओ। चित्रों को देखते रहो। हाँ, कभी की है किसने प्रैक्टिस? चित्रों को देख देख करके प्रैक्टिस हुई ज्ञान समझाने की? नहीं, किसी की भी नहीं। हाँ हुई। हाँ भाई लोग, हाँ जरूर जरूर। तो बाबा कहते हैं अंदर में बोलते रहो, चित्र के आगे खड़े हो जाओ और अंदर में बोलते रहो। रचना के आदि मध्य अंत का राज जानना है। झाड़ में कितना क्लियर है। तपस्या यहाँ कर रहे हैं राजयोग की, कल्प वृक्ष में नीचे तपस्या कर रहे हैं और ऊपर हमारी राजधानी है। तपस्या यहाँ कर रहे हैं राजयोग की। ये मनुष्य से देवता बनते हैं। फिर भक्ति मार्ग कैसे शुरू होता है? हाँ, झाड़ में सब क्लियर है। जो जो जिस जिस धर्म के हैं उसमें ही फिर आएंगे। कितना सहज है, उन पर भी समझाना है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उनमें अनादि पाठ नूंधा हुआ है। सतयुग में हम सुख का पाठ बजाएंगे, इतने जन्म लेंगे। शमशान में भी जाकर किसको समझा सकते हो? जब तक मुर्दा जल जाए, वो डेड बॉडी अर्थी पर है, उसको अग्नि संस्कार उनका हो रहा है, तब तक आप बैठ सत्संग करते रहो, नहीं तो वो रोते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं उन सत्संग करते रहो, ज्ञान सुनाते रहो, तुमको कोई रोकेगा नहीं। बोलो आओ, तुमको हम समझाएं, सुनकर बहुत खुश होंगे। हमारे लंदन में जेमिनी बहन है, वो बहुत ये सेवा करती है। ज्ञान, वहाँ मृत्यु भाषण करने जाती, किसी की भी डेथ होती है तो उनको बुलाते हैं, ब्रह्मा कुमारियों को बुलाते। भारत में भी बहुत बुलाते हैं, लेकिन उसका तो ये विशेष पार्ट है जेमिनी बहन का, लंदन में खास बुलाते हैं। और फिर कैसे ये भाषण करती है, तो मृत्यु भाषण कहते हैं। तो बोलो आओ तुमको हम समझाएं, तो सुनकर बहुत खुश होंगे। बात करने वाले बहुत समझदार सयाने चाहिए, कहाँ भी जाकर तुम समझा सकते हो। समझाते तो बाबा बहुत अच्छी तरह हैं। तुम्हारे कच्छ में सच है, कच्छ माना बगल में, हाँ जैसे ये नीचे ऐसे रखते हैं ना बाहों के नीचे, तो तुम्हारे कच्छ यानी बगल में सच है, कच्छ में सच है। मनुष्यों के कच्छ में तो झूठी गीता है, तुम्हारे बगल में सारे विश्व की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। श्री कृष्ण के चित्र पर भी तुम अच्छी तरह समझा सकते हो। इनको श्याम सुंदर क्यों कहते हैं? आओ तो हम आपको कहानी सुनाएं, श्री कृष्ण की कहानी सुनाएं। श्याम सुंदर क्यों कहते हैं? सुनकर बड़े खुश हो जाएंगे। भारत गोल्डन एज था, अब पत्थर एज है। आयरन एज माना जैसे पत्थर एज है, सांवरा हो गया है। काम चिता पर बैठने से काला मुंह हो जाता है। हाँ, श्याम सुंदर का अर्थ क्या बाबा कहते समझाओ। अब पत्थर एज है तो सांवरा हो गया है, काम चिता पर बैठने से काला मुंह हो जाता है। तो ऐसे ऐसे समझाने से बाबा कहते तुम कमाल कर दिखा सकते हो।
तीनों चित्र भल साथ में हो। लक्ष्मी नारायण जिसमें शिव कैसे श्री कृष्ण लक्ष्मी नारायण ये सब है, त्रिमूर्ति भी है, फिर त्रिमूर्ति गोला और झाड़, ये शुरू में तो यही 3 चित्र थे। ये बाकी जो बाद में चित्र बने हैं वो तो सब बाद में बने हैं, तो इसलिए बाबा कहते हैं 3 चित्र भले साथ में हो। एक चित्र पर समझाकर फिर दूसरे चित्र पर समझाना चाहिए, बहुत सहज है, सिर्फ पुरुषार्थ की बात है। टाइम तो बहुत है, सवेरे मंदिरों में चले जाओ, आओ तो हम तुमको लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी सुनाएं। भक्ति मार्ग में यज्ञ तप तीर्थ आदि करते करते तुम एकदम कौड़ी मिसल बन पड़े हो। फिर शास्त्रों ने क्या सहायता की? पढ़ते पढ़ते तो कौड़ी मिसल ही बन गए हैं, तो क्या सहायता की शास्त्रों ने? हम आपको सच बतलाते हैं, सच ही सहायता करता है। सच सत्य ज्ञान ही सहायता करता, मदद करता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है, बाकी साक्षात्कार आदि की आश नहीं रखनी है। ना उम्मीद बन पढ़ाई नहीं छोड़नी है। हाँ, कोई कहे ना साक्षात्कार मुझे नहीं हुआ इसीलिए पढ़ाई नहीं पढ़ूंगा। साक्षात्कार का डिपार्टमेंट ही अलग है, पढ़ाई का डिपार्टमेंट अलग है। ना उम्मीद बन पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दूसरा, चित्रों को देखते विचार सागर मंथन कर हर बात को दिल में उतारना है। चित्रों को देखते विचार सागर मंथन कर हर बात को दिल में उतारना है। राजयोग की तपस्या करनी है। वरदान, अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले विघ्न विनाशक भव। अनुभव करते हैं ना, अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले विघ्न विनाशक भव। कैसे बनेंगे विघ्न विनाशक? विघ्न विनाशक वही बन सकते हैं जिनमें सर्व शक्तियां हो। ये अष्ट शक्तियां मदद करती है ना विघ्न विनाशक बनने में। तो जिनमें सर्व शक्तियां हो, तो सदा ये नशा रखो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। सर्व शक्तियों को समय पर कार्य में लगाओ। कितने भी रूप से माया आए, लेकिन आप नॉलेजफुल बनो। नॉलेजफुल बनो, क्या मुझे बोलना है, क्या सोचना है, क्या करना है, तो नॉलेजफुल बनो। बाप के हाथ और साथ का अनुभव करते हुए कंबाइंड रूप में रहो। रोज अमृत वेले विजय का तिलक स्मृति में लाओ। अनुभव करो कि बाप दादा की दुआओं का हाथ मेरे मस्तक पर है, तो विघ्न विनाशक बन सदा निश्चिंत रहेंगे। स्लोगन, सेवा द्वारा अविनाशी खुशी की अनुभूति करने और कराने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। सेवा द्वारा अविनाशी खुशी की अनुभूति करने और कराने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। किसको कहेंगे सच्चे सेवाधारी? जो सेवा द्वारा अविनाशी खुशी की अनुभूति कराए, वही सच्चे सेवाधारी है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। जैसे आप सबने सुबह तो देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ II, उन्होंने
यहाँ की रात होगी, वहाँ उन्होंने शरीर छोड़ा। बीमार थी, काफ़ी समय से बीमार थी, लेकिन अंत तक उसने सेवा की। और अंत में डॉक्टरों ने तो जैसे जवाब दिया, उनके सारे सब जो भी उनके बच्चे पोते दोते सब पहुंच गए थे वहाँ, कहाँ तो पहुंच गए थे। और 96 वर्ष की उम्र थी, सबसे लंबा समय जिसने राज्य किया। 70 साल लगभग राज्य किया उसने इंग्लैंड पर। बाबा उनको बहुत याद करते थे, खास करके कुमारियों को बाबा यही कहते थे, क्या बनना चाहती हो, इंग्लैंड की महारानी बनना चाहती हो या विश्व स्वर्ग की महारानी बनना चाहती हो? तो सब कहते थे स्वर्ग की महारानी। तो बाबा कहते थे क्यों, इंग्लैंड की महारानी तो बहुत संपत्तिवान है, क्यों वो बनना नहीं चाहती हो? उनको तो देखो वो दिखाते कोहिनूर का हीरा भारत से ले गए उनकी ताज में, अभी तो नहीं डालती थी लेकिन वहाँ पर है बना हुआ जहाँ पर वो कोहिनूर का हीरा भी है उनका ताज में, तो क्यों नहीं बनना चाहती? तो बहनें बहुत होशियार हो, बाबा उनको तो कांटों का ताज है कांटों का ताज हमको नहीं चाहिए, हमको तो हीरे जवाहरातों का ताज चाहिए, तो हमको इंग्लैंड की महारानी नहीं बनना है। तो 96 वर्ष की उम्र में उन्होंने देह त्याग किया। मैं पूछ रही थी अरुणा बहन से कि ब्रह्मा कुमारी उनसे मिली या नहीं मिली, क्योंकि उनके बेटे से तो मिली है, प्रिंस चार्ल्स, क्योंकि अभी वो राजा बनेगा। उसने रानी ने शरीर छोड़ा तो बेटा बनेगा राजा। तो कहा कि नहीं, इंग्लैंड की महारानी से नहीं मिल सके वो तो, परंतु प्रिंस चार्ल्स से तो बहुत मिले हैं। कई कार्यक्रमों में हमारी बहनें लंदन की उनसे मिली है। तो इसीलिए हम उस आत्मा के लिए थोड़ा शांति दान योगदान करेंगे। और कल हमारे वल्लभ दादा का भी दिन था। 4 साल पहले 2018 को वल्लभ दादा ने शरीर छोड़ा नीचे शांतिवन में। उनको सब कहते थे एनर्जी मिनिस्टर, क्योंकि सारा जो भी दूध भंडारा या गैस या अनाज जो भी है ना, वो सब डिपार्टमेंट्स का ये हेड था, सब संभालता था। तबीयत तो उनकी ठीक नहीं थी, तो लेकिन अंत तक सेवा की। शरीर छोड़ने से एक दिन पहले भी पांडव भवन आए थे और कैसे 4 धाम की यात्रा की, सबसे मिलके गए। हमारे पास भी आए थे ग्लोबल ऑफिस में, बहुत प्यार से मिले। लेकिन दूसरे दिन समाचार मिला कि शरीर छोड़ा। ये भी ड्रामा। तो हम सब कल तो भोग लगा था, लेकिन वो नाम लेना भूल गए थे। लेकिन आज हम सब योगदान देंगे क्वीन एलिजाबेथ महारानी के लिए भी, और फिर हमारे वल्लभ दादा, उनको दादा कहते थे, सब बुजुर्ग थे लेकिन दादी के बहुत ही ट्रस्टवर्दी थे। दादी जी जो भी बात होती थी पहले वल्लभ दादा को बुलाती थी। ये जो ज्ञान सरोवर की जमीन भी मिली, वो भी तो दूध वाले थे। पहले उन्होंने वल्लभ दादा को कहा कि हमारे पास ये जमीन है, आप लेना चाहो तो ले सकते हैं। ये बाबा ने दादी को एक दिन पहले ही बताया था कि यहाँ जमीन ढूंढो, तो वल्लभ दादा ने सबसे पहले दादी को ये इन्फॉर्मेशन दिया। तो हम उस आत्मा को भी याद करेंगे। हम सब बाबा की याद में बैठेंगे और योगदान देंगे। ओम शांति।